74 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 74 75 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 74 सेक्शन 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 76 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए 74 डिफाइन करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को। सीधे सीधे प्री में सवाल पूछा जाता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कहां डिफाइंड है। अभी हमने ऑलरेडी 65 में भी पढ़ा पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप, जो कि 74 में डिफाइंड है, उसको आप कैसे, उसके लिए आप सेकेंडरी एविडेंस क्या ला सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता क्या है। सो देखिए जरा, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पहला है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन अथॉरिटी के जो रिकॉर्ड्स हैं या एक्ट्स हैं, सोवरेन अथॉरिटी समझते हैं ना आप, कोई भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, उसकी उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेकंड, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल, जितने भी ऑफिशियल ऑर्गन्स हैं सरकार के या ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। थर्ड है ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों ऑर्गन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर हो, जुडिशरी के ऑफिसर हो या लेजिस्लेचर के ऑफिसर हो, उनके जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं या फॉरेन कंट्री के हैं, उन ऑफिसर्स के द्वारा जो एग्जीक्यूट किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और आखिरी में लिखा है पब्लिक रिकॉर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब भले डॉक्यूमेंट प्राइवेट हो, लेकिन उसका जो पब्लिक रिकॉर्ड है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इसको जरा समझना है। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो नगर पालिका या नगर निगम के पास है, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट का सरकारी दफ्तर में जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भले ही आपका निजी हो सकता है। आपका आधार कार्ड आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके आधार का जो सरकारी ऑफिस में रिकॉर्ड रखा है दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक। इसके बाद देखिए 74 ने तो बता दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होगा, 75 बताता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होगा। सो 75 बताता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक नहीं है। यहां लिखा है ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। पब्लिक बता दिए हमने, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब प्राइवेट है। दोनों से सवाल आता है, सेक्शन नंबर से सवाल आता है, क्या होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, इससे भी सवाल आता है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट। बेटा छोड़ दीजिए आप ये जो पूछ रहे हैं कि 10 मिनट हुआ, इनको छोड़ दीजिए। ये वही है जिन्हें स्ट्रेटजी पढ़ना है जीवन में कि कैसे बनते हैं जज। ये वो बच्चे हैं जिन्हें शेड्यूल बनाने के लिए भी मेंटर्स की जरूरत पड़ती है। आजकल नया ट्रेंड चला है, कोचिंग मेंटर दिए जाते हैं। मेंटर क्या कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, वो शेड्यूल बना रहे हैं। सुबह उठ के मुंह धोना है कि नहीं धोना, नाश्ता कितने बजे करना है। तो अगर लॉ ग्रेजुएशन में आने के बाद या लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपको किसी और से अपना डेली रूटीन बनवाना पड़ रहा है, तो मेरी नजर में आपको जुडिशरी की तैयारी सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करिए जीवन में। ठीक। तो इसके बाद आइए जरा 76 पे, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होती है समझ लीजिए, सेक्शन नंबर ध्यान रखिएगा। देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, जो सरकारी ऑफिस में रखा है, किसी पब्लिक ऑफिस में रखा है, वहां एक पर्टिकुलर ऑफिसर होता है जिसका ये काम है कि अगर आप उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आप जाके एप्लीकेशन दीजिए, जो रिक्वायर्ड फीस है वो दीजिए। वो क्या करेगा, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट में से जितना पार्ट आपके काम का है उसकी एक कॉपी बनाएगा और उसमें एक सर्टिफाई करेगा। नीचे फुटनोट में वो सर्टिफाई करता है कि दिस इज अ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर पब्लिक डॉक्यूमेंट, और वो कॉपी आपको दे देता है। इसी को कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी। यही चीज 76 में लिखी है। इसके बाद देखिए 77 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, और 78 है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 77 है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप कैसे प्रूफ करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी से करेंगे। जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको कैसे प्रूफ करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी। बस ये लिखा है 77 में, सेक्शन नंबर से सवाल आता है, दैट्स इट।
Such certified copies may be produced in proof of the content of the public document or part. Public document को प्रूफ करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी लाना है। सेक्शन नंबर याद रखिएगा, ये बताया गया है 77 में, 77 में ये बताया गया है, और एक 78 भी है। 78 है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए, हर डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया है, नॉर्मली वही है यार, जो उनके ऑफिस में एक पर्टिकुलर उस चीज के लिए रखा जाता है व्यक्ति, उसको बता दिया गया है क्या क्या प्रूफ आप दे सकते हैं। अंदर से क्वेश्चन आता नहीं है, रीड करेंगे तो कुछ भी उसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक।